आज हम पढ़ेंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या क्या है, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम और वेट जेड हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो वेक्टर एटम मॉडल में हमने पढ़ा था, ये क्या है, एक सेमी क्लासिकल मॉडल है जो किस किस का, सेमी मीन्स दोनों का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है, एन। एटॉमिक क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। फॉर ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, लाइक हाइड्रोजन एटम है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का होता है, उसका सेंट्रल फील्ड इक्वेशन क्या होती है, आर क्रॉस एम वी। पी की वैल्यू होती है, अगर तुम्हें याद हो तो, एम वी, ठीक है। पी हमारा क्या है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। एल स्टार और एच कट इसको लिख सकते हैं। एल हमारा क्या है, वेक्टर है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एल इंटू एल प्लस वन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3.11 10⁻31 kg। वी हमारी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। आर क्या हमारे यहाँ पे, रेडियस। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडाइनामिक्स, मीन्स इलेक्ट्रो क्या हो, मोशन में हो इलेक्ट्रॉन, उसका न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है, जेड ई। विल गिव्स राइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। इलेक्ट्रॉन क्या देते हैं हमें, ई इक्वल्स टू जेड ई हमारा क्या, न्यूक्लियर चार्ज। 4 पाई कांस्टेंट है, ये क्या है, परमेबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट आर क्या हमारी रेडियस वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फील्ड एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड में। कोई भी इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। मूव तो करेगा क्योंकि वो क्या है, डायनामिक्स मोशन में है। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, एच इक्वल्स टू ई क्रॉस वी अपॉन सी। तो देखो हमारे पास ई की वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट कर दें, ई आर क्रॉस वी। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारी आर की वैल्यू भी है, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एल स्टार एच बाई एम। तो यहाँ पे भी पुट कर दें। तो इसमें पुट करने के बाद देखो हमारे पास क्या बच रहा है, वैल्यू पुट कर दी। तो उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है, मीन्स अपने स्पिन के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मूव करता है। उसकी लार्मर इक्वेशन होगी अराउंड किस में, फील्ड डायरेक्शन में। उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो लार्मर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास लार्मर थ्योरम क्या होती है, ओमेगा एल एच 2E2mc। यहाँ पे हमारे पास एच की वैल्यू है, वहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर दी और बाकी कांस्टेंट एज इट इज। ये हमारा क्या है, गाइनोमेट्रिक रेशियो है फॉर ए स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। कौन सा, 2E/2mc हैज़ बीन टेकन ट्वाइस ऑफ द ऑर्बिटल मोशन। ये क्या है, ऑर्बिटल मोशन की ट्वाइस है। उसके बाद देखो रिवेलिस्टिक में क्या होता है और नॉन रिवेलिस्टिक में क्या होता है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांजिशन क्या आ जाए हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी किस किस की, लॉन्गिट्यूडनल की और ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन क्या है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में, उसके लिए नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखो इंटरेक्शन एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश और प्रोजेक्शन ऑफ द स्पिन एंगुलर ऑन द एल स्टार। यहाँ पे ये जो चेंज इन इक्वेशन है या एनर्जी है, इसकी इंटरेक्शन को ध्यान रखो, किसके इक्वल होती है, ओमेगा डैश एस स्टार एच कट कोस एल स्टार एल स्टार। तो हमारे पास जो एस स्टार होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, पहले वेक्टर एटम मॉडल में बता चुकी हूँ, एस इंटू एस प्लस वन। और एल डैश एस स्टार किस किस के एंगल का बीच का है, वेक्टर्स का, एल स्टार और एस स्टार के। तो देखो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करते जाओ। यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू है, ओमेगा डैश की। ओमेगा डैश की वैल्यू निकाल चुके, यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद देखो जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। उसका फंक्शन कितना है, किसका फंक्शन है, जेड का। जेड हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है। एन हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एल हमारा क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली जो भी स्टेट दी है, बिकॉज इंटरेक्शन क्या है इनके बीच का, स्मॉल है। कंपेयर टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन मोशन की, वो क्या है, डेली या एवरेज एनर्जी बोल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उनको, परटब थ्योरी से। परटर्बेशन मीन्स उसमें कितना डिस्टर्बेंस हुआ, स्मॉल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है किसी भी सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं परटर्बेशन। और इन यूजिंग द एवरेज वैल्यू, उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, 1/r³ नीडेड। दिस इज द कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी ये वैल्यू होती है, ये ध्यान रखनी है। ए जेड हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर। A1 क्या है, रेडियस ऑफ द, नीचे बेस में 1 लगा दिया तो ये क्या है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए। एल हमारा क्या, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। उसके बाद देखो जो भी है ये अज्यूम किया है, इसमें स्पिन भी, इलेक्ट्रॉन मोशन हो रहा है और ऑर्बिटल मोशन भी हो रहा है। स्पिनिंग के लिए एस स्टार, ऑर्बिटल के लिए एल स्टार। तो वो कोई भी फिक्स्ड स्पेस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मोशन कर रहा है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो निकालेंगे हम। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एल एंड एस। तो प्रोसीजर्स क्या है, रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, दोनों का सम
एल स्टार प्लस एस स्टार। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे, यहाँ पे एंगल बीच किस किस के बीच का आएगा, एल स्टार और एस स्टार के बीच का यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास एंगल, और जी हमारा क्या है टोटल रिजल्टेंट। तो देखो ये इक्वेशन होती है कोसाइन लॉ, अगर तुम्हें याद हो तो किसके इक्वल होता है, जेड स्क्वेयर एल स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर टू एल स्टार एस स्टार कोस एल स्टार एस स्टार। ये होता है हमारे पास कोसाइन लॉ, इसको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ से निकालूँ एल स्टार कोस एल स्टार तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी, और यहाँ पे क्या बच गया 2 अपॉन में। तो डेल ई की हमारे पास क्या इक्वेशन थी, वहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी थी, उसके बाद इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो हमारे पास क्या निकल के आया, रिबर कांस्टेंट निकल के आया। वो कैसे निकल के, आर हमारा क्या है यहाँ पे रिबर कांस्टेंट है। यहाँ पे हमने कोसाइन वैल्यू की पुट कर दी। उसके बाद देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कंप्लीट को हम क्या नाम दे रहे हैं, स्पिन ऑर्बिटर इंटरेक्शन एनर्जी टाउ। इसको हम फैक्टर बोल रहे हैं, जी फैक्टर बोल दिया, टाउ फैक्टर बोल दो। इसको कंप्लीट को हमने क्या लिख दिया, टाउ फैक्टर। उसके बाद देखो टर्म वैल्यू है, मेजर कैसे सीरीज में मेजर करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 बिकम्स मोर नेगेटिव एंड मोड क्या है वो मूव डाउनवर्ड में करें। तो टर्म वैल्यू है उसकी फाइन स्ट्रक्चर क्या होगी, टोटल कैसे निकालेंगे, टी नोट माइनस टी। टी नोट हमारे यहाँ पे क्या है, हाइपोथेटिकल सेंटर ग्रेविटी डबल टर्म की, और टी हमारा क्या है कितना वहाँ पे शिफ्ट हुआ फाइन स्ट्रक्चर में टी नोट। और टी जैसे कि 2p 2d 2f ये क्या है हमारी टर्म्स है। 2s भी हो सकता है, लेकिन s ऑर्बिट में हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। तो देखो सपोज करो p डबल एट के नहीं निकाल रहे, l हमारे पास कितना है 1 है, और s कितनी है हमारी स्पिन हाफ है। तो j क्या होगा, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, j क्या होता है हमारे यहाँ पे l प्लस माइनस s। तो हमारे पास l कितना है 1, एक बार माइनस करेंगे हाफ से तो कितना आएगा हाफ, और एक बार प्लस करेंगे तो 3/2। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल दी a/2 3/2 और 1/2। उसके बाद इसको ड्रॉ करके दिखा दो, 2p में 2p1 फिर किस में जाएगा 2p 3/2 में, और ऐसे ही पहले 2d कहाँ से स्टार्ट होता है 3/2 से, कहाँ में जाएगा 5/2 में, और f है वो कहाँ से स्टार्ट होता है 5/2 से, और कहाँ जाएगा 7/2 में। ये क्या था, फाइन स्ट्रक्चर सेपरेशन था किसके बीच में, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के बीच में। ये हमारे पास क्या है सेपरेशन है।